हम लोग उस दिन फ्लोट देखा था, तो तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो ये फ्लोट हाँ देखा था। हाँ हाँ। क्या है? एक मिनट। हाँ, तो ये सब हमने देखा था उस दिन, फ्लोट देखा था, और फ्लोट का डिफरेंट वेज, ये सब देखा था हमने बिल्कुल उस दिन। बिल्कुल, यस यस तो यस। आज हम लोग और एक चीज देखेंगे इसमें, उसको बोलते हैं पोजिशनिंग। ठीक है, हम्म। पोजिशनिंग देखेंगे इसमें। ठीक है। तो पोजिशनिंग जो रहता है उसमें हम लोग कोई से भी चीज को उठा के कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे कि डिव विव रहता है, वो एक के बाद एक आता है। हाँ। तो पोजीशनिंग में रहता है कोई सा भी चीज को उठा के मैं उसको नेचुरल फ्लो से हटा के मैं उसको हम्म कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ, तो हम लोग वो देखेंगे। और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है आज भी। जो मैंने पिछले बार हम्म सिखाया था फ्लोट, वो आजकल ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि उससे अच्छे सिस्टम्स आ चुके हैं। उसको फ्लेक्स हम्म बॉक्स और सीएसएस ग्रिड बोलते हैं, लेकिन पोजीशनिंग आज भी यूज होती है बहुत ज्यादा। तो पोजीशनिंग देखेंगे अभी। इसके हम्म बाद उसके लिए ये इतना तो उस दिन किया था। हम्म। div एक div है उसके अंदर। हाँ दे दे, एंटर मार दो। एक क्लास ले रहा हूँ, पोजीशन बॉक्स, जस्ट क्लास का नाम है। ठीक है, हम्म और इसके अंदर एक h1 है, css, और एक h2 है। हम्म। थोड़ा बहुत इसमें ब्रेक रो लगा देता हूँ क्योंकि बहुत नीचे पहुंच गया है। क्या? हम्म और बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखेगा, कुछ है नहीं। css क्रैश कोर्स हम्म। h1, तो ये कुछ कहाँ दिख रहा है बस? सबसे लास्ट में ये दिखा। हाँ ठीक हमारा है। फाइल बहुत लंबा बन चुका है ना, तो ये हाँ css हाँ क्रैश हाँ कोर्स हाँ हाँ ये हाँ। लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, ठीक तो है। ये आ गया। अभी इसको स्टाइल करेंगे थोड़ा। पोजीशन बॉक्स हम्म में विथ ले लेंगे, विथ 800 px, हाइट 500 px, और एक बॉर्डर ले लेंगे, बॉर्डर ठीक है। बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। सेव किया, तो ये एक हम्म बॉक्स दिखने लगा। ठीक है, बॉक्स में आ गया, तो ठीक एक है। बॉक्स देखने लगा, 800 px का विथ, इतना विथ है, हाइट 500 हम्म px का है, और इसके अंदर ही अपने को ये दिखने लगा। ठीक है, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे एक पोजीशन करके एक प्रॉपर्टी होती है, बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक होता है, जो भी नेचुरल फ्लो रहता है उसके हिसाब से दिखता है। ठीक है, सो मतलब कुछ चेंज नहीं है। लेकिन अभी मैं एक पोजीशन बॉक्स मैं H1 को टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि इस पेज में बहुत सारे H1 है, तो इसलिए मैं H1 को हम्म वैसे टारगेट कर रहा हूँ। और हम्म इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, सो एक पोजीशन करके प्रॉपर्टी रहती है, तो पोजीशन हम्म एब्सोल्यूट दिया, और उसके बाद एक टॉप करके एक प्रॉपर्टी रहती है। सो टॉप से हम लोग उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट। जब हम लोग पोजीशन यूज करते हैं ना, तो एक हम्म। टॉप लेफ्ट चार प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। तो ठीक है। टॉप 40 पिक्स दिया, तो पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 40 पिक्स। सो मैं सोचूंगा कि ऐसा करूंगा, तो फिर वो ऐसे प्रॉपर्टीज से क्या होता है, मैं जहां पर दूंगा उससे 40 px वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। टॉप 40 px नीचे चले जाएगा। लेकिन अभी मैं टॉप मतलब स्क्रीन के बिल्कुल टॉप से? हाँ, सो प्रॉब्लम वही है कि मैं तो चाहता था कि इस बॉक्स के अंदर टॉप से नीचे आए। नीचे आए हाँ। सी एस एस, तो सी एस एस तो गुम ही गया है एक तरीके से। लेकिन वो क्या किया उसने, स्क्रीन के बिल्कुल टॉप में घुस गया। ये एक दिख रहा है एक CSS, ये वाला, हाँ हाँ, ये यहाँ वाला, से। ये वाले दिख रहा है।
सो बिल्कुल top उसने है। स्क्रीन के टॉप से 40px लिया और आ गया, लेकिन मेरे को वैसा नहीं चाहिए था। सो हाँ उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, एक अपना रहता है पोजीशन में, और एक चीज रहता है उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो मेरे को यदि पेरेंट के रिलेटिव में मूव करना है, सो देखो H1 का पेरेंट है पोजीशन बॉक्स, क्योंकि ये डिव के अंदर में हम्म। आ रहा है, तो हाँ उसके ठीक है। रिलेटिव में मूव करना है, ना कि हम्म पूरे बॉडी के रिलेटिव में। मैं बाय डिफॉल्ट हम्म। यदि ऐसा चलाऊंगा तो बॉडी के रिलेटिव में मूव करेगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को नहीं। उसके रिलेटिव में चाहिए, तो मेरे को जो पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव बनाना पड़ेगा। हम्म। पेरेंट को बना दिया मैंने पोजीशन रिलेटिव। ओके, ठीक है। माइक्रोफोन। ओके, पेरेंट को मैंने पोजीशन रिलेटिव बनाया है, और ये वैसे ही रहेगा। सो अभी मैं गया, देखो यहाँ पे मूव हो गया, हम्म और बाय डिफॉल्ट CSS ऊपर था उसके, ना कि नीचे था। सो 40px हम्म। यहाँ से मूव हुआ है। सो इसलिए ये इतना पावरफुल रहता है कि मैं किसी भी एलिमेंट में लाके उसको पूरे स्क्रीन में कहीं पे मूव करा सकता हूँ। पोजीशन बहुत पावरफुल रहता है। तो अपन किसी भी सेंटर या राइट में भी कर सकते हैं। कहीं पे भी मूव कर सकते हैं उसको, राइट लेफ्ट, अभी हम लोग वही देखेंगे। राइट लेफ्ट कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम्म अभी मैं इसको टॉप से लेकिन 140px करता हूँ, और थोड़ा नीचे मूव हो गया, और इसको हम्म। लेफ्ट 200px कर दिया। सो देखो यहाँ पे आ गया, शिफ्ट टॉप हो से गया। 150 और लेफ्ट से 200 पिक्सल। 200। तो ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं कहीं पर भी किसी को भी मूव कर सकता हूँ। अभी जैसे कि इसमें जैसे कि EH2 है, इसको भी मूव करूंगा मैं अभी, और पोजीशन बॉक्स H2 पोजीशन सोलूट। और अभी दूसरे प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे कि टॉप लेफ्ट है तो बॉटम राइट लेंगे। बॉटम जरूरी नहीं है, मतलब मैं ले रहा हूँ बॉटम इज हम्म 40px, और राइट इज 200px। सेव कर देते हैं, और सी ये हम्म। बॉटम से नीचे से 40px है, और राइट हम्म। से 200px है। बॉटम से 40 पीएक्स की जगह अपन टॉप से भी 200 पीएस कर सकते हैं तो भी अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, मतलब बात एक ही है। हाँ, टॉप से कितना बोल रहे थे? मतलब अगर इसका हाइट हाँ, टू उसको उल्टा भी कर सकते हैं। है ना, 250 है, अपन ने 200 कर दिया तो भी अप्रोक्सीमेटली वहीं बैठेगा वो। टॉप से हाइट 250 है ना, टॉप से बोल रहे 200 कर दिया। हाँ, वो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली वहां नहीं बैठेगा, 200 तो बीच में आता हाँ है ना। तो 300 कर दोगे तो नीचे वो आ जाएगा। 200 तो बीच में आएगा ना, तो हाँ 300। 300 तो वहीं आ जाएगा। हाँ, 300 के, हाँ, तो वो वैसे ही ठीक है मूव कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली। सो हाँ वही ठीक है। कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। हम्म। सो ठीक है, तो इसमें ना और एक चीज भी रहता है, इसमें एक लास्ट चीज रहता है, उसको बोलते हैं पोजीशन फिक्स। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट तो ऐसा है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड में। सो और एक हम्म रहता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन। सो हम लोग वो देखेंगे। इसमें एक बटन बनाया मैंने, और fixed button देता हूँ। बटन, सो ये एंड में है। सो मैंने इसका हम्म क्लास बटन दिया, असल में मैंने बटन क्लास का शायद पहले कहीं पे इसका सब कुछ किया था, तो उसने वाला ले लिया। मैं इसमें और एक क्लास ऐड करूंगा। सो ओके, दो दो क्लास भी ऐड कर सकते हैं, दो क्लास ऐड करना है। सो इसमें मैं फिक्स्ड ऐसे स्पेस देके दूसरा क्लास भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम्म। मैं, तो इसमें क्या रहेगा, पहले क्लास का भी स्टाइल अपनाएगा, सेकंड क्लास का भी स्टाइल अपनाएगा।
सो फर्स्ट क्लास का तो ऑलरेडी है, मैंने हम लोग ने 2-3 क्लास पहले किया था उसको। और इसके बाद ये फिक्स्ड बटन जो है ये किया, और फिक्स्ड बटन में एक होता है पोजीशन फिक्स। ये जैसे आपके इसमें ये बाय डिफॉल्ट लिखा आता है ना नीचे, पोजीशन बॉटम राइट, मैं जब करता हूँ तब ये नहीं लिखा नहीं आता है। मेरे से बहुत कुछ लगा हुआ है, हाँ, इस कारण से सही है। तुमको नहीं आएगा वो सब। 20px सो पोजीशन फिक्स्ड है मेरा, और टॉप 20px है। सो पोजीशन हम्म फिक्स्ड को कुछ नहीं लगता, वो एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव रिलेटिव कुछ नहीं लगता है। पोजीशन फिक्स्ड में क्या रहता है, जैसे पोजीशन फिक्स्ड कर दिया तो ये बटन दिख रहा है, ये बटन यहाँ पे आ गया, और टॉप से हम्म। 20 पिक्सल है। हम लोग का ये पेज बहुत बड़ा है, देखो मैं मूव कर रहा हूँ इसको, इसको ओके 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 ओके। वहीं पे रहेगा वो। ये अच्छा, ये उस टाइप का टैब हो गया जैसे कोने में व्हाट्सएप या चैट वाला एक ऑप्शन मिनट, रहता है। एक तुमने देखा होगा यहाँ पर एक ऐसा बना रहता है, उसमें व्हाट्सएप का साइन बना रहता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो ये, एक्सट्रीम कॉर्नर में रहता है, राइट में। हाँ ये राइट में, सेंटर में भी रहता है कभी कभी। हम्म। मैंने सेंटर में, मतलब चैट अस करके, व्हाट्सएप या हाँ कांटेक्ट अस करके, या इस टाइप से कुछ रहता हाँ है। हाँ, तो वो इसी तरीके से करते हैं। तो उसमें आप स्क्रॉल भी करोगे ना तो भी हाँ, वो वहीं पर रहेगा। वहीं मैंने पे रहेगा, राइट। टॉप से किया, तो टॉप से मैं इतना भी कर सकता हूँ ना, जैसे कि तो बॉटम से टॉप कर दो से ना आप। टॉप से 200 कर दिया, ठीक है, थोड़ा और बीच में आ जाएगा, हाँ, ठीक है। थोड़ा और बीच में आ इसको गया तो नविंदर जी, इसको बॉटम से करो ना आप, बॉटम डालो ना, कैसा रहता है। बॉटम से नहीं आएगा ढंग से, एक मिनट। बॉटम 200 कर दो बस। बॉटम से, हाँ तो बॉटम से आ जाएगा। हाँ, तो अब हमेशा ऊपर करिए बॉटम, स्क्रीन को। हाँ, बस ठीक है। हमेशा बॉटम में ही रहेगा, मतलब बॉटम से हाँ, 200 पिक्स। बॉटम में ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। तो फिक्स करोगे तो फिक्स्ड रहेगा, और इसको फिक्स ही कुछ रहेगा। रिलेटिव रिलेटिव की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड कर दो। और ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई से भी चीज जिसको हमको प्रोमिनेंट दिखाना है कि कॉन्टैक्ट अस या कुछ, तो ये ट्रिक हम्म। बहुत यूज होता है, ये चीज। ठीक है, सो अभी ये बेसिक सेसेस का हम लोग अभी एक लास्ट टॉपिक करेंगे, वो है सो एक बैकग्राउंड इमेज। तो हम लोग ने देखा था इमेज टैग के थ्रू भी हम लोग हम्म इमेज दिखा सकते हैं, ओके। सो हम्म। वैसे ही CSS में भी एक तरीका रहता है जिससे हम लोग इमेज दिखा सकते हैं, उसको उसको बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज। सो उसके लिए सबसे पहले मैं एक इमेज करूँगा। सो अनस्प्लैश, अनस्प्लैश करके एक साइट है, बहुत पॉपुलर है, सारे डेवलपर लोग यही से जाते हैं, इसमें सब फ्री इमेजेस रहती है। तो बाय डिफॉल्ट होता ये है कि ना, आप यदि हर कहीं से उठा लो ना तो कॉपीराइट का नाटक रहता है, हाँ हाँ हाँ। तो बड़ी कंपनियां नहीं उठा सकती, तो मैं ये उठा लेता हूँ। मैंने थोड़ा छोटा उठाया है, ठीक है। हम्म तो शो इन फोल्डर करता हूँ, तो ये मेरे उसमें खुल गया, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड किया है जस्ट, थोड़ा छोटा किया हम्म है 600 पिक्सल का, कि मेरे को एक चीज करना है। सो इसके बाद यहाँ पर मैं एक ना न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, हम्म इमेजेस करके, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके एक ऑप्शन आता है, उसमें रिवील करूंगा ना तो ये मेरा एग्जैक्ट पाथ में ले जाएगा। ठीक सो है। मेरे को वो इमेज को यहाँ पे पेस्ट करना है, और हम्म इसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं ना, अनस्प्लैश से आए तो अनस्प्लैश ही रख देते, अनस्प्लैश डॉट जेपीजी। सो ये इमेज अभी दिख रहा है, यहाँ पे आ चुका है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। अभी इस इमेज को हम लोग ये पोजीशन बॉक्स के अंदर दिखाते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज करके एक रहता है,
एक बैकग्राउंड या इमेज करके एक वो रहता है, उसमें क्या है ना, सबसे ऐसे यूआरएल करके एक प्रॉपर्टी रहता है, वो देना पड़ता है मेरे को, ठीक है। हम्म और उसके बाद ऐसे कोट्स में डॉट इमेजेस। सो डॉट डॉट इमेजेस मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरा ये फाइल है ना यहाँ पर है, और डॉट का मतलब रहता है सेम सेम लेवल पे। सो डॉट सेम। इमेजेस करके उस फोल्डर पे गया, और उसके हम्म बाद अन स्प्लैश डॉट अच्छा, जेपी, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम हाँ अनस्प्लैश है डॉट ना? जेपीजी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट पाथ देना पड़ता है उसका। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सो अनस्प्लैश डॉट मतलब जेपीजी ये एग्जैक्ट। इमेजेस की जगह अभी क्लाउड होता तो आप क्लाउड डालते, और हाँ अनस्प्लैश की जगह अगर पिक्सल होता तो आप पिक्सल डॉट जेपीजी करके डालते। हाँ हाँ, ठीक है, पाथ डाला आपने, ठीक है, राइट है। ये पाथ डाला मैंने, सेव किया मैंने, और अभी बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल डालते, इधर आया। सो देखो ये इमेज जो है ना, ये रिपीट हो हम्म रहा है, तुम देख रहे हो ये, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, वो इसलिए यस, रिपीट हो रहा है क्योंकि इमेज छोटा है। देखो छोटा है, बॉक्स का ये साइज जो है बड़ा है। ना, ये 800 पिक्सल बाई 500 पिक्सल है, और इमेज तो का आप साइज, बॉक्स को छोटा कर दो ना, बॉक्स को छोटा नहीं कर नहीं दो नहीं, इमेज वो के साइज वैसा का। नहीं होता, वो वैसा वो चीज़ दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं। सो जो हम्म इमेज है वो कुछ हम्म 600 पिक्सल बाई 400 पिक्सल है, ठीक है। हम्म तो बॉक्स को छोटा बड़ा मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं बॉक्स को कुछ छोटा क्यों करूँ। ठीक है। तो वैसा नहीं होता है। सो या तो फिर फोटोशॉप में जाके ठीक करो लो, लेकिन वैसा नहीं है, सब कुछ सीएसएस से ही ठीक हो जाता है। सो हम्म वो इसने बाय डिफॉल्ट इसलिए लिया क्योंकि तुम देख रहे हो कि इमेज छोटा है, बॉक्स बड़ा है, ठीक है। हम्म। तो इसको ठीक करने के लिए, यदि इमेज इससे भी छोटा होता है तो और भी रिपीट होता है, इमेज रिपीट होता है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज रहती है कुछ। सो जैसे कि सबसे पहले मैं दूंगा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, रिपीट हो रही है इमेज, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट देना पड़ेगा। हम्म हाँ तो अभी क्या होगा, वो इमेज रिपीट नहीं हुई, लेकिन अभी बहुत सारा स्पेस बच गया, ये बचा ये हाँ, बचा। पहले क्या हो रहा था, ठीक यही है। पे इमेज रिपीट हो रही थी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। करेक्ट। तो ये किया। अब इसका और एक सीएसएस का और एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रहती है, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड, एनलार्ज बैकग्राउंड साइज। साइज, हाँ ये। और इसमें कवर करके रहता है एक ऑप्शन, कवर करके एक ऑप्शन रहता है। सो कवर किया, पूरा इमेज कवर हो गया, ठीक है। वेरी गुड। और इसमें क्या रहता है ना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि इसमें क्या है, वो इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होती है। तुम कुछ क्या नहीं और होती है? करोगे, इमेज को बड़ा छोटा करोगे, 100% कर दिया या कुछ कर दिया उल्टा हम्म सीधा, तो हम्म इमेज डिस्टॉर्ट होती है। इसमें इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होती है, वो ब्राउजर ही टेक केयर करता है कि इमेज बराबर जाए, डिस्टॉर्ट ना हो, उसका पिक्सल डिस्टॉर्ट ना, इमेज को छोटा बड़ा ब्लर करो ना तो हो। पिक्सल ब्लर हो जाता है, बस उसका पिक्सल शार्पनेस वगैरह प्रॉपर रहे। शार्पनेस प्रॉपर रहता है इससे, तो इससे क्या ना, हम्म पूरी शार्पनेस वार्पनेस पूरी प्रॉपर रहेगी, ओके। हम्म। सो ऐसा है। तो इसके हम्म। बाद अभी हम लोग, सो अभी क्या करते हैं, अभी एक बड़ा इमेज लाते हैं। ठीक है, बड़े को छोटा करते हैं। हम्म सो इसमें इस बार इसको लार्ज को ही कर देता हूँ, या फिर ओरिजिनल साइज ही कर देता हूँ, ओरिजिनल साइज भी बहुत लार्ज है, ठीक है। किधर गया, अरे यार, हाँ, तो डाउनलोड में क्या होगा,
तो ये भी उतना ही दिख रहा है। साइज दिखाता है यार कहीं पर। ठीक है, इसके जगह मैं लार्ज को ले आऊंगा। ये दोनों तो देखो लार्ज को ले आया, तो वो तो दिख भी नहीं रहा, पता नहीं क्या दिख रहा है उसका। नहीं, वो बहुत बड़ी इमेज होगी ना, उसका कोने का हाँ, पार्ट दिख रहा है। कोने का बिल्कुल एक पार्ट दिख रहा है। तो इसमें भी सेम वैसा ही करेंगे, मतलब सबसे पहले तो यही दोनों चीज लगा देंगे, भले इसमें रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन यही चीज लगा देंगे। बैकग्राउंड साइज कवर जो है ना, वो असल में वो बहुत पावरफुल रहती है इसको। साइड का करेक्ट। थोड़ा सा दिख रहा था, हाँ, ये वाला बस। बैकग्राउंड ये साइज बहुत कवर बड़ी कर इमेज। दिए तो हाँ। पूरा आ गया, मतलब पूरा बराबर इमेज आ गया। हम्म। तो बड़ा इमेज छोटा इमेज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बहुत पावरफुल वो रहता है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट एंड बैकग्राउंड साइज कवर। सो इससे कुछ भी कर सकते, तो तुमको और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे अगर अपन ने कोई एक वेबसाइट बना ली, हम्म। ठीक है, ग्रोसरी की या शूज की कोई एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, हम्म। कस्टमर ने ऑनलाइन शू देखे, तो वो परचेस करने के लिए जो पेमेंट वाला जो ऑप्शन आता है, वो भी अपन ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पेमेंट वाला ऑप्शन तक के भी हम लोग पहुंचने में बहुत टाइम है। हाँ, मतलब एक सवाल मेरे मन में आया। हाँ हाँ, वो सब कुछ हो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो पेमेंट ठीक, गेटवे से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो करेंगे अपन। पेमेंट गेटवे से उस लेवल का ना उतने आगे, मतलब वो मैं बता सकता हूँ तुम क्या कैसे कर सकते हो, लेकिन हाँ, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब अभी तो कुछ करा नहीं है, बहुत पर एक मतलब मन में बिल्कुल वो सवाल आया, इसलिए पूछा। ऐसा समझो कि वो एंडिंग एंडिंग का है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, गॉट इट। ऐसा है। सो अभी हम लोग और एक चीज देखेंगे, जैसे कि हम्म। कुछ स्यूडो क्लासेस भी होते हैं। स्यूडो क्लासेस क्या होता है अभी हम लोग को देखेंगे। इसके बाद ये फिक्स्ड बटन है, मैं और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसमें ऐसे उसके सॉरी, लिए जो बड़ी आर्ट। बड़ी हाँ। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती होंगी, हम्म। उसमें एक पेज में कम से कम 100-200 इमेज होते होंगे, तो एक एक इमेज को ऐसे टैग करना पड़ता होगा पाथ के साथ। 100 200 क्या? जैसे जो बड़ी 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 वेबसाइट बनती है, हम्म। उसमें एक पेज में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, जैसे हम्म। याहू का वेब पेज आप देख लो, तो हम्म। उसमें हर इमेज को टैग करना पड़ता होगा पाथ में। हाँ, ठीक बहुत है भाई। तरीके तरीके होते हैं उसके करने के। हम्म। मेरे वेबसाइट में 5,000 से ज्यादा इमेजेस हैं। हम्म। 5,000। वो मैं बढ़िया है। मैनुअली नहीं करता हूँ, वो दूसरे हाँ, तरीके होते हैं उसके करने के। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो सो एक जस्ट अनऑर्डर्ड यूएल है, लिस्ट। हाँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें से बहुत सारा लिस्ट आइटम है। हम्म। Okay, फिर यहाँ पे आऊंगा।
तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सो हम्म अभी क्या है, हम लोग स्यूडो क्लासेस देख रहे हैं। सो बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि ये माई लिस्ट है, डॉट माई लिस्ट को लिया, एल, डॉट माई लिस्ट इसलिए कि इस साइट में शायद और एक दो एल भी होंगे, सो मैं एल को टारगेट कर रहा हूँ। सो डायरेक्ट भी टारगेट कर हम्म सकते हैं। सो स्यूडो एलिमेंट जो रहते हैं उसमें कैसे ऐसे कोलन करके लेते हैं, बहुत सारे रहते हैं, और उसमें जैसे कि मैंने बहुत सारे रहते हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड ले लिया, हम्म फर्स्ट चाइल्ड, और बैकग्राउंड का पर्पल ले लिया। सो जो ये कोलन देके फर्स्ट चाइल्ड लिया है, ठीक है। सो हम्म जो पहला फर्स्ट चाइल्ड मतलब एलाई जो कि पहला चाइल्ड है, तो एलाई जो कि पहला चाइल्ड है, पहला एलिमेंट पहला चाइल्ड है, तो वो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक ठीक है। है। सो सिमिलरली, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड ऐसा भी आता है? नहीं सेकंड चाइल्ड से थर्ड चाइल्ड नहीं आता, उसके हम्म बाद आता है एक लास्ट चाइल्ड आता है, लास्ट चाइल्ड आता है, हम्म लास्ट चाइल्ड। सो लास्ट वाले को हम्म हो गया। अभी बढ़िया। वो वैसा नहीं है, मतलब कि अभी इसमें यदि मैंने 10 कर दिया तो लास्ट चाइल्ड अभी 10th वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है। ऐसे इसको बोलता है लास्ट चाइल्ड। सो तुम जो बोले थे कि सेकंड थर्ड को कैसे टारगेट करेंगे, तो सेकंड थर्ड को हम्म टारगेट वो सेकंड थर्ड के नाम से नहीं करते, फर्स्ट चाइल्ड हम्म लास्ट चाइल्ड ही रहता है, उसके बाद जो रहता है उसको बोलते हैं nth चाइल्ड, nth चाइल्ड लिखते हैं, और उसके अंदर कुछ हम्म भी पास कर सकते हैं, 2 3 4, ओके। अच्छा, मतलब सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ चाइल्ड, इस हाँ टाइप से? हाँ हाँ, वैसे कुछ भी पास कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या, तो ये देखो ये वाला बन गया, हम्म इसकी जगह मैं 4 पास किया, हम्म सो ये फोर्थ वाले का बन गया। करेक्ट। सो ऐसा करके पास कर सकते हैं। और इसमें ही अभी मैं और एक लिस्ट बनाता हूँ, हाँ और एक लिस्ट बनाएंगे, उसका और एक चीज देखेंगे, लिस्ट सेम वैसा ही है, बस नाम हम्म चेंज है, तो अभी इसका थोड़ा दे देंगे। अभी तो इसमें कुछ स्टाइल नहीं है, इससे नॉर्मल ये दूसरा वाला लिस्ट है। सो ठीक है। इसको अपन ऑर्डर्ड लिस्ट में भी डाल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8? किसी में डाल सकते हो, उसका कुछ नहीं होता, ऐसा ही लिस्ट आइटम। एक एक और एक प्रॉपर्टी होता है, मैं एनएट चाइल्ड ही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एनएट चाइल्ड में हम लोग इवन यूज कर सकते हैं, अच्छा, ऑड। इवन और ऑड यूज कर सकते हैं। ठीक। बैकग्राउंड येलो, और तो इसमें क्या रहता है, कुछ ये वाला तरीका ना बहुत यूज होता है साइट्स में, कि 2 4 6 8। इवन ऑड कर दिया, हम्म और थोड़ा सो इवन ऑड कर दिया, और ऐसा इवन ऑड, सो वो अच्छा दिखता है। बढ़िया 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 बढ़िया। तो इसमें क्या ना, मतलब ये पैटर्न मतलब बहुत यूज करते हैं, जैसे ये दो, और आप उसमें अगेन आपको कुछ वो नहीं, आप कितना भी बढ़ा दो उसको, वो इवन ऑड में ही जाएगा, मतलब सो इवन ऑड ऐसे करके जाएगा। सुंदर लगता है। हाँ भाई, तो ऐसा है। अभी हम लोग का ये CSS तो हो गया,
तो एक काम करते हैं, अभी ये सीएसएस हो गया, अभी इससे सीएसएस बेसिस हो चुका है। सो अभी हम लोग एक साइट बनाएंगे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक सिंपल साइट बनाएंगे सीएसएस बेसिक से। सो एटलीस्ट चालू करेंगे, भले आज पूरा नहीं हो पाए, नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे उसको। ठीक है। सो नया फोल्डर बना एजेंसी साइट, उसको ड्रैग करके लाता हूँ। सो अगेन एज यूजुअल यहाँ पर एक index.html बनाता हूँ और एक style.css। आप देखिए बेसिक है मैं। डॉक्यूमेंट का नाम सो एजेंसी साइट मतलब क्या बनाने वाले हैं सर? हम लोग एक ऐसे एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं, जो छोटे जैसे कि उसकी साइट बनाने वाले। ठीक है। ऐसा नीचे style.css को लिंक कर दिया। style.css को लिंक किया है। अभी बॉडी बनाना चालू करेंगे इसका। सो बॉडी में हेडर एक हेडर करके है एक, उस हेडर जो रहता है ना, हेडर एक टाइप का टैग रहता है। इसका भी डिव टाइप का ही रहता है, लेकिन मतलब कि इसका ऐसा अलग से कुछ स्पेशल वो नहीं रहता, लेकिन इसको एक सिमेंटिक एचटीएमएल बोलते हैं इसको, हेडर को, मतलब हेडर सेक्शन। डिव का कोई बाय डिफॉल्ट मतलब नहीं रहता, लेकिन हेडर का मतलब कि समझो कि हेडर बनाते हो तो पूरा हेडर उसमें जाता है। उसके बाद सेक्शन बनाते हैं तो पूरा सेक्शन उसमें आता है, तो इसको सिमेंटिक एचटीएमएल बोलते हैं। ठीक है, तो हेडर बनाया और उसके अंदर एक डिव बनाऊंगा मैं, और इसका क्लास कंटेनर दिया, और उसके बाद डिव बनाऊंगा। तो जनरली जब कोई भी साइट बनाते हैं ना, पहले ऐसा एचटीएमएल बना लेते हैं, फिर ठीक है। उसके बाद उसका सीएसएस लिखते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस ब्रांडिंग के अंदर एजेंसी वेब डिजाइन रख दिया। और जनरली हर साइट में एक नैप बार होता है, तो नैप बार के लिए भी एक ऐसा एचटीएमएल टैग होता है, उसको नैप बोलते हैं। डिव भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नैप लेते हैं। और जो नैप बार होता है उसको बनाने के लिए हम लोग नेविगेशन टाइप का है क्या ये कुछ? हाँ नैव मतलब नेविगेशन हुआ क्या? हाँ, नैप मतलब नेविगेशन होता है।
होता है, मतलब जो नेविगेशन बार रहता है ना वो रहता है। उसके बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसमें एलाई लिया है। सो जनरली जो नेविगेशन बार रहता है ना वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से ही बनता है, उसको फिर है ना उसको स्टाइल थोड़ा चेंज किया जाता है। हम्म। तो जैसे कि वो लिस्ट स्टाइल नन करके होता है वो सब करते हैं उसके बाद। लेकिन जनरली जो नेविगेशन बार रहता है ना, जो नेविगेशन मतलब जो मेनू में आता है ना, होम वो जैसे जैसे वही बना रहे हैं हम लोग, जैसे होम मतलब अबाउट। होम, कैरियर, अवर प्रोडक्ट, हाँ कॉन्टेक्ट वैसा। अस, फीडबैक, इस टाइप से वो ऊपर जो आते हैं। हाँ वैसा। ठीक तो ठीक। एल आई के अंदर एक एचरेफ एंकर टैग लिया। तो एंकर टैग जो रहता है ना उसी में वो क्लिक की फंक्शनैलिटी रहती है। हम्म। तो एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अबाउट डॉट एचटीएमएल, असल में हम लोग 3 एचटीएमएल फाइल बनाने वाले, तो इस तरीके से बनता है वो। ठीक है। ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यही है, होम है, फिर एक अबाउट है, और एक सर्विसेज है। तो एल आई के हम्म। अंदर मैंने एंकर टैग लिया है, और अभी मैं अच्छा, इसको इसमें 3 वेब पेज होंगे इसके अंदर, ऐसे मैं हाँ। समझू क्या? हम्म। और अभी हमने पूरा बनाया नहीं है, लेकिन अभी पहला अभी इंडेक्स से बना रहे। सो ये ऐसा दिखेगा बिना किसी स्टाइल के, ये इस पे ऐसा क्लिक दिखेगा। करेंगे तो सेम टैब पे खुलेगा वो? अभी उसी में खुला, अभी मैंने दूसरा पेजेस बनाया नहीं है कुछ। ठीक है। हाँ ठीक अभी है। तो कहीं पे, अभी तो ये देखो एरर भी फेंकेगा क्योंकि वो पेज है ही नहीं। लेकिन वो चेंज हाँ, चेंज चेंज होगा वो, अबाउट में, सर्विसेज में, अबाउट इसमें चेंज होगा, लेकिन मैंने अभी तो बनाया ही नहीं, तो एरर एरर फेंक रहा है वो। ठीक ठीक है। है। सो इतना बना लिया। अभी इतने का हम लोग थोड़ा स्टाइल बना लेते हैं। ठीक है। सो हम्म। क्योंकि अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, जो कहीं पे हाँ, दूर 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 तक के मेनू भी नहीं दिख रहा वो। सो कुछ नहीं है, ठीक है। बॉडी, बॉडी पे एक जनरल स्टाइल्स रखते हैं। सो फॉन्ट साइज 15 px, कुछ फॉन्ट फैमिली, जनरली ये सब चीज़ें पहले दी जाती है। हम्म। एंड एरियल कॉमा हेल्वेटिका सेंस सेरिफ, लाइन हाइट 1.5 em, हम्म। पैडिंग 0। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है ना, हर चीज का, हर एलिमेंट का पैडिंग और मार्जिन रहता है थोड़ा बहुत। सो ठीक जनरली है। बॉडी में हम लोग उसको ना 0 कर देते हैं पैडिंग और मार्जिन को। सो उससे क्या होता है ना कि सब ऊपर कुछ ही है ना, आते हैं। या ये जो जैसे चिपक गया इस तरफ आ गया, हाँ सो वो हाँ। हट जाता है उसमें। सो वो जनरली हम लोग ठीक है। करते हैं बॉडी में। और बैकग्राउंड कलर 4 4 सो थोड़ा वाइट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का वाइट है, थोड़ा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद जो ये कंटेनर है, ये दिख रहा है हम्म कंटेनर, कंटेनर का स्टाइल करेंगे। कंटेनर सब चीज को रैप कर रहा है ये। इसके अंदर, कंटेनर के अंदर एक ब्रांडिंग का है और एक नैव का है। सो ये कंटेनर हम्म को लिया मैंने, डॉट कंटेनर, और इसमें मैं विथ 80% लूंगा, और मार्जिन तो लूंगा मार्जिन में। सो ये जो बीच में आ गया, हम्म क्योंकि जो अभी क्या है ना, जो विथ होता है वो 80% है। पहले विथ बाय डिफॉल्ट पूरे में फैला हुआ था, अभी हम्म। विथ 80%। अच्छा, और एक चीज रहता है, मैंने राइट क्लिक करके, तुम कोई से ब्राउजर यूज करो उसमें इंस्पेक्ट करके एक रहता है, ठीक है। ये इधर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ऐसे में आएगा ये। सो ओके। इसमें हम कुछ भी करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। मतलब जैसे ये कंटेनर का मैंने हम्म। अभी दिया था स्टाइल विथ 80% मार्जिन ऑटो। तो विथ देखो, विथ 80% दिया, तो वो दो हाँ तरफ में ऑरेंज दिख रहा है, तो मतलब वो दो हाँ तरफ हाँ। का बिल्कुल बीच में आ गया, 80% आ गया। ठीक है। और मार्जिन मैंने ऑटो दिया है। सो मतलब कि वो अपने हिसाब से लेगा वो मार्जिन हम्म। चारों तरफ का, तो ऐसा है। सो विथ 80% बहुत इंपॉर्टेंट है उससे, मतलब कि जो वेबसाइट कभी कभी तुमने देखा होगा, साइड के राइट और लेफ्ट में खाली रहता है, बीच में रहता हाँ, है वो, वही है। राइट राइट। वो उस लिए देते हैं वो। ठीक है। और इसके बाद
ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसका भी मार्जिन और पैडिंग 0 कर देंगे। सो अभी उसको भी थोड़ा और खिसक गया। सो अभी हम लोग सबसे पहले इसका हेडर को बनाएंगे। हेडर, ठीक है। हेडर का अभी स्टाइल देंगे। ये जो हेडर है सब चीज को रैप कर रहा है, तो इसका देंगे अभी सबसे पहले हेडर बैक। थोड़ा ग्रे टाइप का है, #35। तो सीधे वो बैकग्राउंड ये हो गया, और उसका कलर जो है ऐसा हो गया, वाइट कलर का, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये ऊपर से ये कट रहा है, मेरे को ये ऊपर तक ही चाहिए। सो पैडिंग टॉप 30 px। सो पैडिंग टॉप जो है, मैंने ऊपर की पैडिंग बढ़ा दी, तो इससे क्या हुआ, ऊपर तक ही चलेगा। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल कर दिया। अभी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, सो एक हाइट की तरह एक मिन हाइट करके भी रहता है, एक प्रॉपर्टी कभी कभी लेते हैं मिन हाइट। सो इसमें सेवेंटी पिक्सल। सो अब इसकी हाइट कम हो गई, 70 पिक्सल दे दिया। और अभी बॉर्डर, सो बॉर्डर में एक बॉर्डर बॉटम भी रहता है, तो खाली पूरे पूरे चारों तरफ बॉर्डर देने की जगह मैं बस बॉटम वाला बॉर्डर दूंगा, ठीक है। सो ठीक है। FC 600, बहुत अच्छा येलो कलर है, 3px सॉलिड। देखो एक नीचे एक येलो कलर की बॉर्डर आ गई, ये दिख रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। इसकी हाइट भी अपन बढ़ा सकते हैं या इतनी रहेगी? हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी अभी थोड़ा दूसरा है, अभी इसको और ठीक करते हैं। अभी हेडर हेडर के अंदर ये एंकर टैग की वजह से ना, बहुत कुछ एंकर टैग हमका, एंकर टैग जब भी देते तो उसका ना सब ऐसा इस टाइप का कलर आ जाता है। तो उसको यदि ठीक करना है तो हाँ उसको टारगेट करके उसे एक दो चीजें हटानी पड़ेगी। हेडर ए एंकर टैग को मैं टारगेट कर रहा हूँ। कलर इसका सबसे पहले तो कलर इसका मैं व्हाइट कलर, तो व्हाइट का बाय हाँ। डिफॉल्ट रहता है FFF। हम्म। व्हाइट का एग्जैक्ट व्हाइट का ये रहता है। सो मैंने व्हाइट कलर कर दिया, तो व्हाइट कलर का हो गया। हाँ बढ़िया। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, नीचे का जो लाइन था ना वो हट गया। ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सीधे वो बाय डिफॉल्ट वो सब लोअर केस में दिखा रहा है, तो ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दो, पूरा अपर केस में दिखाने लग जाएगा। और इसके बाद फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दूंगा, थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा। तो उसके बाद बोल्ड वगैरह भी डाल सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। हम्म, हाँ वो तो तुम्हारे ऊपर जो भी है। उसके बाद क्या है ना, ये बाय डिफॉल्ट तुम देख रहे हो कि सब एक के नीचे एक आ रहा है, हाँ ठीक है। क्योंकि एलाई जो रहता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो एक के बाद एक आ रहा है। सो इसको मेरे को वैसा नहीं चाहिए, मेरे को एक एक के साइड में एक चाहिए।
सो जैसे कि हम लोग वो ब्लॉक लेवल को इनलाइन भी कर सकते हैं। इनलाइन मैंने तुमको बताया था एक बार, ठीक है। हाँ। हेडर को, हेडर एलाई को मैंने टारगेट किया और उसके बाद इसको डिस्प्ले इन लाइन कर दिया। डिस्प्ले इन लाइन कर दिया तो एक के बाद एक आ गए। करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद गैप करना पड़ेगा ना इनमें। हाँ मैं इसमें लिंक पूरा चिपक चिपक के आ रहा है, ठीक है। तो हम्म अभी जो हमने पढ़ा था पैडिंग ऊपर नीचे 0 और आजू बाजू में 20 px हमने मार्जिन का किया था, पैडिंग में भी होता है वही चीज। सो ऊपर नीचे मैंने, मेरे को कुछ नहीं देना था, मेरे को इधर इधर 20 px 20 px का पैडिंग हो गया। सो ये जो 20 px आ रहा है ये उससा है, ठीक है। ठीक है। सो अभी अभी हम लोग ये पूरा साइड जो है ना वो फ्लोटिंग से बना रहे, तो अभी फ्लोटिंग का हेडर में देखो इसमें क्या है ना, दो पार्ट है इसके अंदर। एक तो ये ब्रांडिंग वाला पार्ट है और एक नैव हम्म वाला पार्ट है कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें देखे थे, मतलब कि जनरली ये फ्लोट लेफ्ट और राइट जो रहता है वो किसी पार्ट में अप्लाई होता है। तो इसमें ये एक पार्ट है, ये मैं समझिए ये कंटेनर का ये एक चिल्ड्रन है और ये एक चिल्ड्रन है, हाँ। तो ठीक है। सो हम लोग उसको टारगेट करेंगे। सो हेडर हैश ब्रांडिंग, हैश ब्रांडिंग इसलिए क्या क्योंकि उसमें आईडी लगा हुआ है, ये आईडी लगा हुआ है। इसको मैंने टारगेट किया और उसके बाद फ्लोट फ्लोट लेफ्ट कर दिया। लेकिन अभी उससे कुछ होगा नहीं एक क्योंकि मिनट नवेंदु जी, ये हम्म, हैश ब्रांडिंग में आईडी लगा मतलब समझा नहीं मैं। ओ एक मिनट आईडी आईडी नहीं लगा वो। अच्छा पकड़ा तुमने, ये जो है ना मैं इसको आईडी कर देता हूँ, नहीं तो मेरा खुद का वो फट जाता अभी, ठीक है। मेरी गलती थी, वो आईडी है वो। सो आईडी और क्लास का मैंने तुमको बताया था ना पहले। ठीक है। सो आईडी है, ठीक है, अच्छा है। सो इसके बाद उसको लेफ्ट लेफ्ट मूव किया, मूव तो होने लगा। अभी मेरे को ब्रांडिंग ये है ना एजेंसी वेब डिजाइन वो लेफ्ट में आ गया ऑलरेडी, मेरे को अच्छा दिख रहा है। लेकिन मेरे को वो जो दूसरा जो पार्ट है, ये जो नैव है जिसमें ये सब आता है, मेरे को राइट में मूव करना है। सो जस्ट मैं हेडर नैव फ्लोट राइट, हेडर नैव फ्लोट राइट कर दिया मैंने। सो ये राइट को मूव हो गया। ठीक है। राइट को मूव तो हुआ है, लेकिन ये ना एग्जैक्ट मेरे को ना ये दोनों बराबर में चाहिए। ये जो एजेंसी वेब डिजाइन दिख रही है ना, एक लाइन में चाहिए। मेरे को एक लाइन में चाहिए ये। हम्म ऐसी चीजें है ना सीएसएस में, जब ऐसी चीज वेबसाइट में आती है तो हम लोग वो मार्जिन टॉप लेफ्ट उससे करते हैं। सो ठीक है। सो मार्जिन टॉप मैंने किया, एक मिनट, हाँ नैव किधर है। तो ये जो रहती ना, ये मैं यहाँ पर भी कभी कभी जो इंस्पेक्ट किया हुआ है मैंने, हाँ इंस्पेक्ट किया है ना। तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ चेंज, लेकिन वो असली में चेंज नहीं होता। बस वो जैसे मेरे को उसको बिल्कुल सेंटर में लाना है तो मैंने उसको 5 px दिया। अभी मैं इसको अपने अप डाउन एरो की से या फिर मैनुअली भी कर सकता हूँ। तो देखो हम्म नैब हेडर नैब जो मैंने वहां पे स्टाइल दिया तो वो यहाँ पे दिख रहा है।
अभी मैं उसको हाथ से ही मूव कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है वो, तो मेरे को भी नहीं पता ना वो एग्जैक्टली मीडियन, मतलब मेरे को दिखना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ, ये 18px में सही दिख रहा है, डबल डबल दिख रहा है ना सेंटर में। हाँ ठीक है। नहीं दिखेगा तो मैं और थोड़ा ठीक करूंगा। ठीक है, मे बी 20 कर दिया, 20 में शायद और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और 20 पिक्सल में अच्छा है, लेकिन ये टेम्पररी है। अभी मैं ये वापस से ये करूँगा तो वापस ऊपर चले जाएगा, वो टेम्पररी है, 5px ही है। वो चेक करने के लिए रहता है, चेक करने के लिए। इसमें अच्छा हो रहा नहीं है, डबल क्लिक करोगे तो आता है इसमें, पता नहीं, हाँ ऐसा करोगे तो आ रहा है, उसका कर सकते हैं। तो मैंने देख लिया 20px है। सो मैं इधर जाके इसको इस तरीके से CSS पे काम किया जाता है। ठीक है, अब ये बराबर हो गया, परमानेंट भी हो गया। मतलब एक एक हेडर को उसका एक एक हेडर का प्लेसिंग उसको कहाँ बिठाना है। हाँ कभी कभी देखो वो जनरली तो सही आना चाहिए, कभी कभी गलत आता है वो। सो वो मैंने उससे कर दिया। अभी ये हेडर कितना सही दिख रहा है, हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल हेडर की तरह दिख रहा है, हाँ। जो भी है। और और इसके बाद और एक चीज करते हैं, जैसे कि एजेंसी वेब डिजाइनिंग है। ठीक है, हम्म। अभी एजेंसी का हम लोग कलर चेंज करेंगे। ठीक है, सो एजेंसी मतलब हेडर हो गया ना। हाँ एजेंसी, जो एजेंसी वेब डिजाइन है इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे, ओनली एजेंसी का। सो हम्म। ओनली एजेंसी का कलर चेंज करना है तो मेरे को नहीं, इसके चारों तरफ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जनरली हम लोग स्पैन लगाते हैं, स्पैन क्योंकि स्पैन इनलाइन रहता है। सो मैं यहाँ पर स्पैन स्पैन लगा दिया, और ये एजेंसी को कट करके पेस्ट किया, और एक स्पैन क्लास हाईलाइट किया। बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा करूंगा तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मैं डिव नहीं ले सकता, डिव नेक्स्ट लाइन में ले जाता उसको। सो हाईलाइट, ये जो हाईलाइट है इसको मैं करूंगा और फॉन्ट वेट। अभी देखो हाँ। ये अलग कलर, ये दोनों अलग कलर, सो ये बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, और इसके ये भी यहाँ आता आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी हम लोग हॉवर लगा देंगे। तो मैंने हॉवर प्रॉपर्टी बताई थी, हॉवर मैं हॉवर कर रहा हूँ, हम्म। कलर चेंज हो रहा है और हाँ वो हो रहा है। बोल्ड भी हो जा रहा है। मे बी कलर यही डाल देता हूँ, देख लो। हाँ हो रहा है। सो ऐसा है। सो हम लोग का हेडर कंप्लीट हो गया, और आज क्लास भी